जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसको आपने माला से जप नहीं करना। कोई स्पेशल चौकी पटरा बाजूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नियम पालन कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बावजूद भी इस प्रयोग से आपको नाम, पैसा, दौलत, शोहरत, प्यार, वशीकरण, उच्चाटन, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, इन जैसी परेशानियों से और जो आपके लाभकारी जितने भी हैं पॉइंट, सब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दुनिया के अंदर, समाज के अंदर अपने आप उठना शुरू हो जाएंगे। कोई पूजा पाठ जब तक करते हो, एनर्जी पूरी नहीं मिल रही आपको उस पाठ की या फिर उस व्रत की या उस मंत्र की, वो मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि जो एनर्जी आपकी, जो शक्ति आपकी एनर्जी को, ऊर्जा को चोरी कर रही है, वो आपके पास नहीं आएगी। और दोस्तों, सिर्फ एक अक्षर का मंत्र है, सिर्फ कॉपी और पेन चाहिए आपको मात्र, और लिखने मात्र से इस मंत्र को आपको सब कुछ मिलेगा। कुंडली के अंदर अगर आपके शनि, राहु, केतु अनुकूल नहीं है, इनकी भी अनुकूलता मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि की 7.5 है, ढैया है, नुकसान पे है, तो उसका भी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा आपको। अलौकिक शक्तियों की ओर से आपको अपने आप मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। और नॉर्मल जो तंत्र शक्तियां होती हैं, या फिर सपोज कीजिए कोई बड़े से बड़ा प्रयोग है, किया हुआ है, उसमें आपको अपने आप शांति मिलना शुरू हो जाएगी। कोई भी ऐसी एनर्जी जो घर को नेगेटिव करके बैठी है, घर की पूरी ऊर्जा को खराब करके बैठी है, अपने आप घर से निकल जाएगी। और सबसे अच्छी बात है, इसके अंदर कोई नियम पालन नहीं, कुछ नहीं, कॉपी पेन चाहिए। जैसा कि हमने बताया आपको, कुर्सी पर, सोफे पर, बेड पर, कहीं भी बैठ के किया जा सकता है इसको। और बहुत सिंपल है, और शक्ति दोस्तों अपार है इसकी। कह सकते हैं बेशुमार शक्ति है। आप लिखेंगे, देखेंगे, अपने आप पता चलेगा। जिस प्रकार से यंत्र बनाया जाता दोस्तों, यंत्र को आप वशीकरण हो, चाहे मारण हो, मोहन हो, उच्चाटन हो, विद्वेषण हो, यंत्रों के द्वारा भी इंसान के साथ ही क्रियाएं की जा सकती हैं। वो भी मात्र लाइनें हैं सीधा, और उसके अंदर अंक ही लिखे हुए, शब्द। मंत्र जो होते हैं, नवाण मंत्र हो गया, इसके भी यंत्र आते हैं। 15 का 20 यंत्र, 34 यंत्र, ऐसे ही दोस्तों और भी 32 यंत्र आता है। वो यंत्र भी काम करता है इंसान के लिए दोस्तों। ऐसे ही यहां पर लिखने मात्र से आपको सब मिलने वाला है। क्या करना है, कैसे, किस दिन से शुरू करना है, किस प्रकार से करना है, सब कुछ वीडियो में बताया जाएगा। और बहुत सिंपल उपाय होने वाला है। जो विश करके इस क्रिया को करेंगे दोस्तों, पूर्ण होगी। चलते हैं दोस्तों वीडियो पर, विधान पर। करना क्या है आपने, किस दिन करना है। 5 तारीख को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले की भी वीडियो बनाई है हमने। 5 तारीख को भैरव जयंती है। 5 तारीख से शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर, जैसा कि हमने बताया, कोई नियम पालन नहीं है, बट समय, इसका ध्यान रखें। बस सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, सुबह सुबह उठते ही मुंह हाथ धोएं, कोहनियों तक यानी कि हाथ धो लें, घुटनों तक पैर धो लें, सिर के ऊपर थोड़ा सा पानी और बॉडी के ऊपर छिड़काव कर लें। उसके बाद सोफे के ऊपर आपके पास जगह है तो वहाँ बैठ जाओ। जमीन पर कोई भी ऐसा कंबल है, ऊनी आसन है आपके पास, तो वो बिछाकर बैठ जाए। दिशा का कोई महत्व नहीं है, चाहे वो दक्षिण दिशा ही क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं। भगवान भैरव जी का दोस्तों बीज मंत्र है ब्रह्म। ये लिखना है आपने, और इसको लिखना है 108 बार काले पेन से। वो स्केच पेन हो चाहे बॉल पेन हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी विश है, किसी को पाना चाहते हैं, अनुकूल करना चाहते हैं, किसी से कोई कार्य निकलवाना चाहते हैं, शत्रु बाधा है, कोई तंत्र बाधा है,
सिर्फ भगवान भोलेनाथ को और भगवान भैरव जी को। इस बीज मंत्र के अंदर दोस्तों याद रखिएगा, आपके पास कोई भी भैरव या किसी भी भैरव की आराधना साधना करना चाहते हो, इस सभी के अंदर बीज मंत्र भम या भ्रम इन दोनों में से ही एक आता है, तो ये सभी के ऊपर लागू हो सकता है। यानी कौन सी शक्ति आपकी कैसे सहायता करेगी नहीं पता, बट आपको अलौकिक शक्तियों से सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। जो शक्तियाँ ऊर्जा चोरी करती हैं भगवान भैरव के अंदर में आती हैं, वो भी सहायता करने में लग जाएंगी, आपकी विश को पूरा करने में लग जाएंगी। नुकसान नहीं होगा, शत्रु बाधा होगी हट जाएगी, तंत्र बाधा होगी हट जाएगी। घर के अंदर कोई नेगेटिविटी है वो कहकर बोल करोगे कि नेगेटिविटी घर से पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, हट जाएगी। शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कोई टेंशन है, चिंता है, परेशानी है आपको, वो कहकर बैठोगे कि दूर हो जाए, वो दूर हटनी शुरू हो जाएगी। किसी को जैसे कि अनुकूल करने के लिए कहा है, उसके लिए बोल के बैठोगे तो वो काम होना शुरू हो जाएगा। यानी कौन सी एनर्जी जाके कौन सा काम करेगी आपका कुछ नहीं पता, लेकिन आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। इस क्रिया को दोस्तों आपने रेगुलर 21 दिन करना है, ये याद रखिएगा। औरत करती है मंथली साइकिल के दौरान छोड़ दे, ना करे। ये भी दोस्तों जब से कम नहीं है लिखना, याद रखिए। यंत्र की और एक अक्षर जिसे कहते हैं, हर मंत्र जो होता है ये भी एक बीज है। हर किसी को अलग अलग अगर तोड़ दोगे मंत्रों को, एक एक अक्षर निकाल दोगे सभी का मंत्रों का, तो ये भी सिर्फ मात्र शब्द रह जाएंगे, सिंगल सिंगल। उन सभी को जोड़ के एक मंत्र बनता है। तो हर अंक की अपनी एक ऊर्जा है, हर अंक की। जैसे कि ओम मात्र सिर्फ एक बीज मंत्र है, एक अक्षर है कह सकते हो, लेकिन इसकी जो ऊर्जा है ब्रह्मांड तक में गूंजती है। ऐसे ही दोस्तों क्लिम, श्रीम, ह्रीम, ये छोटे छोटे बीज मंत्र हैं। इनकी अपनी ध्वनियां होती हैं। जपोगे तो इसकी ऊर्जा अलग अलग तरीके से शरीर के अंदर वाइब्रेशन करती है, अलग अलग प्रकार से ये सहायता करती हैं इंसान की। तो ऐसे ये जो ब्रह्म बीज मंत्र है दोस्तों, इसको लिखना शुरू करोगे 108 बार रोज, डेली। अब वो 1 पेज के ऊपर आए, 2 पेज के ऊपर आए, सुबह सुबह उठते ही ये काम करना है, नहीं तो रात को सोने से पहले जो आपकी विश है वो बोल कर सो जाए भगवान महादेव और भोले उसको भगवान भैरव जी को, और ये लिख दें। रात को करते हो तो अगले दिन सुबह सुबह कर रहे हो तो उठ के जब दिनचर्या शुरू हो, उस पूरे पेज को लेकर आपने नदी किनारे जाना है, जो भी हो आपके घर के आसपास, उसको नदी में बहा देना है। याद रखिए रोजाना। और जल से, यानी कि जल के देवता से प्रे करें, इस अमुक प्रयोजन से मैं ये कार्य कर रहा हूं या मैंने किया है। भगवान भैरव जी तक मेरी प्रार्थना पहुंचाइए। और जल देवता के लिए एक प्लेट के अंदर, चाहे वो नॉर्मल डिस्पोजेबल ले सकते हो प्लेट छोटी, उसके अंदर मीठी और फीकी खीर ले सकते हो। दुकान पर जाओगे सब मिलता है। कमेंट में अपना क्वेश्चन करते हैं कहाँ से, कैसी होगी, क्या होगी, कहीं भी किराने की दुकान पर जाओ मिल जाएगी। थोड़ी सी लीजिए 2-4 रुपए की, वो रख दीजिए, धूप बत्ती रख दीजिए, देसी घी का दीपक जला दीजिए, 5 अगरबत्ती लगा दीजिए, 5 बतासे, 5 लौंग रख दो उसके अंदर। हे जल देवता, ये आपका भोग दे रहा हूं, मेरी ये दरख्वास्त वहां तक पहुंचाइए। बस इतना सा कहना है और अपना काम कर दीजिए। अगरबत्ती दीपक जला के उसके अंदर रखिए। 21 दिन डेली करना है ये काम। और जो जल होगा याद रखिए साफ सुथरी जगह हो, कोई नाला ना हो, नदी नहर तालाब सब चलेगा, समुद्र है वो भी चलेगा। और जल देवता से यही प्रे करनी है, जिस टारगेट को लेकर आपने ये लिखना शुरू किया है वो बोलना जरूर है जल देवता को, वहां तक आपकी दरख्वास्त पहुंचाने के लिए। वरुण देवता को हाथ जोड़ें, जल के जो देव हैं उनको। आपका काम दोस्तों 21 दिनों के अंदर अंदर आपको खुद ब खुद दिखना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ इस प्रयोग की, इस मंत्र की ऊर्जा खुद ब खुद, जैसे लिखेंगे, एक लिखा भ्रम, मुंह से अंदर ही अंदर
काउंटिंग भी करते चले जाए, बोलते बोलते मानसिक रूप से भ्रम 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 भ्रम, इस तरीके से दोस्तों 108 लिखने तक रेगुलर अंदर अंदर चैंटिंग करते चले जाए। इसके कहीं ध्यान ना दें, भगवान भैरव के ऊपर, भगवान महादेव के ऊपर और आपके टारगेट के ऊपर और इस मंत्र की एनर्जी के ऊपर पूरा ध्यान दें। बस 21 दिन के अंदर आप चमत्कार देख सकते हैं। आपको नौकरी नहीं मिल रही अगर, तो नौकरी मिल जाएगी। ग्रोथ नहीं है जीवन में, ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। काम बनता हुआ बिगड़ रहा है तो काम बनते हुए जो खराब हो रहे हैं वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। कोई शत्रु बाधा है कहीं पर काम करते हो, शत्रु अपने आप आपसे दूर हट जाएंगे। घर के अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा है खत्म होनी शुरू हो जाएगी सिर्फ इस वाइब्रेशन से। कोई तंत्र बाधा है, शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही है आपको किसी तंत्र की वजह से, वो हटना शुरू हो जाएगा। शरीर मन खुलना शुरू हो जाएगा आपका। जितने भी नेगेटिव एनर्जी से आपके आसपास ऑरा के अंदर, सब दूर भाग जाएंगी दोस्तों। भगवान भैरव अपने आप में धरती के ऊपर साक्षात विराजमान है। 52 के 52 भैरव पृथ्वी पर विराजमान है दोस्तों। माता के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनके साथ हर किसी के साथ एक भैरव भगवान भोलेनाथ ने, महादेव ने सहायता के लिए लगा रखे हैं। और इसी पृथ्वी पर है सारे के सारे पीठ, तो साक्षात धरती पे जिंदा विराजमान है भगवान भैरव। तो 101% दोस्तों करके देखिए पूरी श्रद्धा और भरोसे के साथ। और जब ये हो जाए तो इस चीज को मत छोड़िएगा, इस क्रिया को रेगुलर करते चले जाइए। काम भी हो जाए आपका, रोजाना लिखते रहो 108 बार। बस राम नाम भी लिखने से कहते हैं, सुना होगा आपने कि बहुत एनर्जी मिलती है, दिमाग को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। वो भी सिर्फ शब्द है, सिर्फ लिखने मात्र से। तो दोस्तों आप इसको भी लिखोगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा क्या एनर्जी है इसके अंदर। तो एक बार आजमाए जरूर दोस्तों, बहुत काम की चीज़ है। साथ में अंदर ही अंदर चैंटिंग रखें इसके, कोई नियम पालन परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए रात को अगर लिखते हो आप तो अंडा मीट शराब ये चीज़ गलती से भी खाई पियो ना हो आपकी। तो इसलिए पहला प्रेफर आपको ब्रह्म मुहूर्त का दिया। और सुबह सुबह एनर्जी से युक्त होंगे, अपनी सारी एनर्जी भगवान भोलेनाथ और भगवान भैरव और अपने टारगेट के ऊपर लगाए सबसे पहले। देखिए चमत्कार 21 दिन में होगा और 101% आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें अगर अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।